नमस्कार मित्रों, फिर से मैं आप लोगों को आज नल जल योजना के बारे में एक बृहद जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी पीएचईडी विभाग से निकल करके आई है। सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक एक टक आस लगाए हुए हैं कि आज न कल हमारे संकटों से निपटारा मिलेगा, हमारे संकटों का निस्तारण होगा, हमारे ऊपर छाए बादलों का निराकरण होगा। आज न कल हमें अनुरक्षक के पद पर स्थापित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग में नल जल योजना संचालित हो रहे थे और तरह तरह के परेशानियों का सामना अनुरक्षकों को करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा आया कि लगातार अनुरक्षक सूबे बिहार में अपने संगठन का प्रदर्शन कर रहे थे, अपने संगठन की शक्ति को दिखा रहे थे। जैसे ही अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखा रहे थे, लोगों में समन्वय थी, अनुरक्षकों में समन्वय थी, वैसे ही सरकार के कानों में भी आवाज़ गई और कुछ लेटर, नियम और कानून बदले। कानून बदलने के दरमियान कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा भेद आ गया कि संपूर्ण अधिकार भूमिदाताओं को नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी अगर संगठन मजबूत होता तो कुछ न कुछ अनुरक्षकों के पक्ष में फैसला जरूर आता। लेकिन हमारे अनुरक्षक संघ के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने अनुरक्षकों के साथ ऐसा उनका हित बन के गर्दन काटने का, उनका पैर काटने का प्रयास किए कि आज अनुरक्षक रूपी नाम समाप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारा केस है जिसके वजह से अनुरक्षकों में एक आस जगी है और वह अनुरक्षक रहेंगे ऐसा वो सोच सकते हैं। लेकिन जैसे ही बीच में ये सारी व्यवस्थाएं हुई, सरकार को यह लगा कि पंचायती राज विभाग अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है, नल जल का संचालन ठीक रूप से नहीं हो पा रहा है, तो पंचायती राज विभाग ने यह व्यवस्था बैठाया कि क्यों न इन तमाम योजनाओं को पीएचईडी विभाग को दे दिया जाए, और पीएचईडी विभाग को दे भी दिया गया। 19 तारीख को जागरण अखबार में यह खबर निकल करके आई है कि पीएचईडी विभाग ने भी तय किया है कि पूर्व के तरह वार्ड सदस्य ही नल जल योजनाओं का संचालित करेंगे। जिस तरह से पंचायती राज विभाग में वार्ड सदस्य नल जल योजना का संचालित कर रहे थे, उसी तरह से पीएचईडी विभाग ने भी निर्णय लिया है कि हम भी उन्हीं अनुरक्षकों को रखेंगे, वही कार्य करेंगे जो पंचायती राज नियमावली से है, या जिस व्यक्ति को नामित वार्ड सदस्य कर देंगे उसको भी अनुरक्षक हम मान सकते हैं। ऐसा निर्णय पीएचईडी विभाग ने लिया। यह अखबार का पन्ना मैं आपको इस स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। अभी तक 80% योजनाएं जो हैं पंचायती राज विभाग का पीएचईडी विभाग ने रिसीव कर लिया है, वो अपने अंडर में ले लिया, और 80% योजनाओं पर पीएचईडी विभाग अपने स्तर से कार्य प्रारंभ कर दिए। तो हमें यह लगता है कि जो अनुरक्षक एक आशा लगा करके बैठे थे और यह जब खबरें निकल करके आई है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे, ये पीएचईडी विभाग का निर्णय हो गया, तो वैसे लोगों को मुझे समझ में जहाँ तक आता है कि एक घात जरूर लगा होगा। जो बरसों से नल जल योजना को हृदय से लगा करके कार्य कर रहे थे कि आज न कल हमें सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, उनके सपनों पर एक आघात लगा है और उनका जीवन, बहुत सारे अनुरक्षकों का जीवन बर्बाद हुआ है। क्योंकि बहुत सारे अनुरक्षक यह सोच लिए कि हमें तो इसमें
काम मिल गया, हमें यह नौकरी परमानेंट हो जाएगा, और वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। बहुत सारे अनुरक्षकों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग इंटर में ही पढ़ रहे थे और उसी समय यह योजना आई और वह इस काम को पकड़ लिए, आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाए। इस तरह से उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। बहुत सारे लोग जो प्रदेश में कार्य कर रहे थे वह यह बात सोचे कि क्यों ना अब इसमें जब हमको काम लग गया तो हम प्रदेश में क्यों जाए, 2 या 3 साल के बाद तो यह हमें परमानेंट कर ही दिया जाएगा, हमारी तनख्वाह को बढ़ा ही दिया जाएगा। तो परमानेंट करना अलग की बात है, तनख्वाह बढ़ाने अलग की बात है। इन्हें पद से ही हटाने की बात हो रही है और वार्ड सदस्य जो बाद में जीत करके आए उन्हीं को अनुरक्षक बनाने की बात हो रही है। तो ये सारे नियम और कानून जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से धर्रे का धर्रे रह जाता है, किस तरह से अनुरक्षकों के सोच पर पूरा कुटारा घाट होता है। और हम लोग तमाम अनुरक्षक बंधु इस चीज़ को खरे खरे आँख खोल कर देखते रह रहे हैं और स्वप्न में हम लोग अनुरक्षक बन रहे हैं। और इस आशा में, यह आशा बहुत सारे अनुरक्षकों को, बहुत सारे संगठन के लोगों ने धराया कि आप घर बैठे रहिए, अधिकार तो हम देंगे, हम दिलाएंगे। और इसी लालच में सारे अनुरक्षक जो है पड़ गए और अपने संगठन को समाप्त कर लिए, अपने संगठन को विस्तारित होने से रोक लिए और अपने ही आप अपने अधिकार का बलि चढ़ा दिए। बाकी जैसा भी रिजल्ट निकल करके आएगा, जैसा भी जानकारी निकल करके आएगा, मैं आप लोगों को देने का प्रयास जरूर करूँगा। बहुत सारे लोग यह बात कहते दिखे कि भागीरथ ठाकुर जी अब नल जल का वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो मित्रों, हमारा एक प्रवृत्ति है, जब तक उपयुक्त चीज़ नहीं आवे उसमें मैं क्या दूँ। मेरा चैनल एक जानकारी से संबंधित है, वह नल जल का जानकारी हो या किसी भी सिस्टम की जानकारी हो, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को वह सुविधा देते रहूँगा। किसी को ठीक लगे, किसी को बेठीक लगे, उससे हमें मतलब नहीं है। हाँ, हमें YouTube के एल्गोरिथम के हिसाब से, YouTube के रूलिंग के हिसाब से हम अपने चैनल पर कार्य करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की जानकारी हम बार बार आप लोगों को ला करके देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।